नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर आज राज्य के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। वहीं अटल परिसर के निर्माण पर सूबे में सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार विभिन्न योजनाओं का नाम बदल रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अपने नेताओं के नाम पर ही योजनाओं के नाम रखे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अटल परिसर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। अटल परिसर पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की स्मृतियों और उनके उल्लेखनीय कार्यों को सहेजने के लिए राज्य के सभी 187 नगरीय निकायों में बनाया जा रहा है। इसमें 14 नगर निगम, 50 नगर पालिका और 123 नगर पंचायतें शामिल हैं। सरकार ने नगर निगम को 50 लाख रुपए, नगर पालिका को 30 लाख रुपए और नगर पंचायत को 20 लाख रुपए अनुदान देने के लिए कुल 46 करोड़ 60 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी की है। वहीं विपक्ष ने अटल परिसर निर्माण पर कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार नाम बदलने में माहिर है। सरकार के पास कोई योजनाएं नहीं है। बीजेपी सरकार में कुछ भी नहीं हो रहा है। यह नेम चेंजर सरकार है। जो मौलिक योजनाएं चला भी रही है उसको पूरा नहीं कर पा रही है। माताजी वंदन और धान खरीदी की मौलिक योजना है तो धान खरीदी ठीक से कर नहीं पा रही, 3100 भुगतान नहीं हो रहा है। अब माताजी वंदन में तो सलीम लियोनी को पैसा दिए, मतलब समझ जाइए कि भ्रष्टाचार किस पैमाने। बता दें कि 2018 में सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की कई योजनाएं बंद कर दी थी। मसलन टिफिन योजना, चरण पादुका योजना, मीसाबंदी पेंशन, स्मार्टफोन योजना, लैपटॉप योजना। लेकिन 5 साल बाद अब जब बीजेपी सरकार में वापसी कर चुकी है तो चर्चा इस बात की है कि भाजपा इन योजनाओं को फिर से शुरू करेगी। इसी तरह भूपेश सरकार की उन योजनाओं जैसे नरवा, गरवा, खुरवा, बारी, गोबर खरीदी, राजीव युवा मितान क्लब, गोधन योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना, जिस पर बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार, घोटाले, पैसा कमाने का जरिया जैसे आरोप लगाती आई है, इन सभी योजनाओं की समीक्षा कर बंद की जा रही है। वहीं कई योजनाओं के नाम बदल दिए गए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम कृषक उन्नति योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना कर दिया गया है। राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना कर दिया गया है। साथ ही राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना हो गया है। वहीं कांग्रेस अटल परिसर को भी पिछली सरकार की पौनी पसारी योजना बता रही है। वहीं कांग्रेस द्वारा अटल परिसर निर्माण पर सवाल उठाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन अब तेजी से हो रहा है। कांग्रेस को यह सब नहीं दिखेगा। कांग्रेस शुरुआत से ही 2 तरह के चश्मे लगाकर चलती है। कांग्रेस ने अपनी योजनाओं का नाम अपने ही नेताओं के नाम पर रखने का काम किया। किसी भी योजना का नाम पर नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं है। ये अंतर बताता है खुद अपने आप में। इसलिए इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अपराध का गढ़ तो इन्होंने 5 साल बना के रखा था कांग्रेस की सरकार ने, और अभी तक उसका परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल अटल परिसर निर्माण को लेकर दोनों दलों में जुबानी जंग छिड़ गई है। हालांकि अटल परिसर के जरिए लोग अटल जी के सिद्धांत और व्यक्तित्व को जानकर अपने जीवन में कितना बदलाव ला पाते हैं, या यह योजना महज योजनाओं की फहरिस्त को आगे बढ़ाने वाली साबित होती है, यह देखने वाली बात होगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। वासु शर्मा बीजेपी नेता हैं, नितिन भंसारी कांग्रेस प्रवक्ता है, गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं स्वराज एक्सप्रेस में। चर्चा की शुरुआत गंगेश जी आपसे करना चाहेंगे। अटल परिसर के निर्माण पर देख रहे हैं हम सूबे में सियासत देखने को मिल रही है, इस सियासत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी सरकार आती है अपने हिसाब से योजनाओं का नामकरण करती है। जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2018 में, उसने भी कई सारी योजना, केवल योजनाओं का नाम बदला बल्कि कई सारे स्थलों का नाम, मेलों का तक नाम बदला, और उसको फिर से सरकार ने आते ही फिर से वापस रीस्टेट किया। तो अपनी अपनी सरकारों की पॉलिसी रहती है, उसके हिसाब से वो योजनाओं का नाम रखते हैं। और इस तरह जैसे कुछ योजनाएं जिनको लेकर भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि जिनमें घोटाले हुए, वो भाजपा ने बंद भी किया।
और कई योजनाओं को नाम बदल के तो कंटिन्यू चालू रखा है। तो जिन योजनाओं का नाम बदला है तो नाम बदलना स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर बार बदलता है। कांग्रेस भी बदली थी कई सारी योजनाओं के नाम। तो इसमें तो बल्कि कांग्रेस की सफलता है कि उनकी योजनाओं को ही नई सरकार आगे बढ़ा रही है, भले नाम क्यों ना बदल दिया जाए, उसका लाभ जो है जनता को बराबर मिल रहा है। ये बड़ी बात है जनता के लिहाज से अगर देखा जाए तो। चलिए हाँ, ठीक। इसमें पॉलिटिक्स जी जी हाँ, बात इसमें पूरी पॉलिटिक्स कीजिए। क्या हो रही है कि अभी नगर निकाय चुनाव है, इसका ग्राम पंचायत चुनाव है, दोनों पार्टियों को अपना अपना पक्ष रखना है, जनता के बीच अपने पक्ष को मजबूती से रखना है, अपने लोगों को जिता के लाना है। तो इस तरह के मसले हमेशा विवाद का विषय बनते ही हैं, अपने अपने तर्क रहते हैं, राजनीति ये तर्क होते रहेंगे। चलिए ठीक है। बीजेपी नेता वासु शर्मा जी, शर्मा जी, आप विभिन्न योजनाओं का नाम बदल रहे हैं। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी योजनाओं के नाम चेंज करने में माहिर है। एक क्विक रिएक्शन आपका। प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जयंती पर नमन करता और कांग्रेस के नाम बदलने का सवाल, तो कांग्रेस को याद करना चाहिए जब कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हमने नाम नहीं बदला, हमने वो नाम फिर से रखे जो हमारी सरकार के नाम तो कांग्रेस ने बदले। मैं आपको बताता हूँ हमारी सरकार ने पार्टी की तरफ राजीव गांधी नाम से करता 15 दिन को वासु जी, आपकी आवाज हम तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है, हम आपको प्रॉपरली नहीं सुन पा रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी, नितिन जी का रुख करूंगी मैं। नितिन जी, बीजेपी ये भी कह रही है जब 2018 की अगर हम बात करें, जब जो भी योजनाएं लेकर आई तो नाम तो आपने भी चेंज किया था, अब आखिर क्या दिक्कत हो रही है कांग्रेस को? देखिए, सर्वप्रथम मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करता हूं। मैं अटल जी को निजी तौर पर बहुत मानता हूं और उनके सिद्धांतों का भी अनुसरण करता हूं। भले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, पर गैर राजनीतिक रूप से मैं उन्हें काफी पसंद करता हूं। और कांग्रेस ने भी हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान किया। पर बड़ा दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन नेताओं के नाम पर योजनाओं के नाम बदल रही है, उनके नाम पर योजनाएं शुरू करने की बात कर रही है, उनके सिद्धांतों को वो भूल चुकी है। अच्छे से आपको याद होगा कि लोकसभा में 1 वोट कम होने से भी उन्होंने ना कोई खरीद फिरोख्त की थी, न सरकार बनाने की कोशिश की थी, और एक अलग ही मिजाज के नेता थे जो सारे दलों को प्रभावित करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी उनके सिद्धांतों को, उनके किए गए कार्यों को भूल चुकी है, सिर्फ उनके नाम को भुनाने का काम कर रही है। अंतिम समय में अटल जी की स्थिति क्या थी वो अडवाणी जी मुझे लगता है आज की तारीख में बेहतर बता सकते हैं। हमने योजनाओं का नाम बदला ये कह रहे हैं हमने, बिल्कुल जैसा कि आप ही ने आपकी डिबेट शुरू होने से पहले स्टोरी में बताया, चरण पादुका योजना, लैपटॉप योजना और वो क्या हाँ और कुछ योजनाएं चल रही थी, उनको बदला, नाम बदला, और हमने चरण पादुका योजना बंद की तो हमने वो पैसा जो था वो तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में डाला। लैपटॉप योजना बंद करने के पीछे क्या रीजन था आपको मालूम है? मोबाइल बांटने वाली योजना बंद करने के पीछे रीजन ये था कि एक ऐसी कंपनी से मोबाइल को कमीशन खोरी करके खरीदा गया था जो मोबाइल चार्जिंग में डालने के बाद ब्लास्ट हो रहे थे। तो ऐसी कुछ योजनाएं थी जिसको हमने बंद किया। पर मुझे ये बताइए, स्वामी आत्मानंद स्कूल जो हमने शुरू किए छत्तीसगढ़ में, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, जिसमें छत्तीसगढ़ के उन परिवारों के, गरीब परिवारों के बच्चे जो निःशुल्क पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने क्या बिगाड़ा? आज स्थिति यह है कि वो योजना हमारे द्वारा शुरू की गई थी तो आज उन स्कूलों को फंड नहीं दिया जा रहा है, शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, और स्कूलों में जो हमने निःशुल्क पढ़ाई रखी थी वहां पर इन्होंने फीस शुरू कर दी है। गोधन न्याय योजना हमने शुरू की थी, बहुत शानदार योजना थी जिसकी तारीफ केंद्रीय संसदीय समिति ने की थी, नितिन गडकरी ने की थी, केंद्रीय मंत्री, आरएसएस के नेताओं ने की थी। उस योजना को भी इन्होंने बंद कर दिया, जबकि इनके पार्टी के कई लोग गोबर बेच के भी पैसा कमा रहे थे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम बदल दिया। ऐसे में अगर गिनने जाऊंगा, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि श्रमिक योजना का नाम इन्होंने बदल दिया। पर हमने कहीं भेदभाव नहीं किया। अटल नगर नवा रायपुर जो था, हमने बिल्कुल उसको जीवित रखा। और मैं बता दूं, डॉक्टर रमन सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री थे तो अटल जी के नाम से चबूतरे बनवाए थे।
आप आपके रिपोर्टर को कहिए उन चबूतरों की सूची निकालकर जाकर देखे वहां क्या स्थिति है। जी। मुझे लगता है जयंती होगी तो ले दे के सफाई हुई होगी वहां पर। जी। बाकी पूछने भी नहीं जाते वहां पर कि वहां पर अटल जी के नाम पर जो चबूतरा हमने बनाया है वो किस स्थिति में है। तो ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। और एक जो बात होती है ना कि हमारी योजनाओं का जो नाम बदल रहे हैं, उस पर एक बार लाइन बड़ी फिट बैठती है इनके ऊपर कि कुछ लोग इतने बेईमान होते हैं जो दूसरों के मकान पर अपना नाम लिखते हैं। जी ठीक है, वासु जी ओवर टू यू, अपनी बात पूरी कीजिए। जैसा कि आपने सुना अभी कांग्रेस प्रवक्ता को कि कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही योजना का, जैसे कि उन्होंने बताया कि फंड भी नहीं दिया जा रहा है। आज की स्थिति देख सकते हैं आप। जी वासु जी। अगर कांग्रेस के पास पिछले 5 साल मौका थी, छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको 65 सरकार 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया भ्रष्टाचार, इसके अलावा कांग्रेस बनाने के लिए कुछ नहीं। आप इनसे पूछिएगा, ये कितने लोग योजना का नाम बता रहे हैं, ये कह रहे तो पहले इनकी आवाज सही करवाइए। क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अधीन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया, ये कांग्रेस ने नहीं किया। दूसरा योजना का गौधन योजना की तारीफ संसद समिति ने की थी। योजना की तारीफ की थी, लेकिन उसके क्रियान्वयन का जो शक्ति का तरीका था वो गलत था, उसमें भ्रष्टाचार, हमने उस पर आरोप लगाए। योजना आपकी अच्छी थी, लेकिन उसको पैमाना जो था, योजना का तरीका था, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसको आरोप लगा। दूसरा, इनका तीसरा बहुत ही अच्छा फ्लैक्सी स्कीम लाए थे, राज्य और युवा निशान क्लब। अब आप नितिन जी पहले सुन लीजिए उनको। जी वासु जी अपनी बात पूरी कीजिए। उसके बाद तीसरी उनका इलेक्शन योजना थी राज्य और मितान क्लब। अब राज्य और मितान क्लब में ये छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा 132 करोड़ रुपए युवाओं में बांट दिए, और युवा केवल कांग्रेस पार्टी के युवा। छत्तीसगढ़ के कौन से युवा को राज्य और मितान क्लब से फायदा हुआ है, नितिन बंसाली जी बता दे। एक भी युवा को फायदा हुआ को तो बता दे। केवल कांग्रेस को कार्यकर्ताओं को बांटने के लिए ऐसी योजना को भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किए हैं जिस योजना के तहत, उसको निश्चित रूप से बंद किया जाएगा। जो योजना जनता के लिए उपयोगी होगी, जनता को फायदा पहुंचाने वाली होगी, वो योजना निश्चित रूप से जारी रहेगी। हमारी सरकार ने काजल जी 1 साल में, जो पिछले ने 5 साल में नहीं किया, हमने 1 साल में करके दिखाया। हमने कहा था कि हम 3100 रुपए में धान खरीदी करेंगे, हम कर रहे हैं। हमने कहा था मतारी वंदन योजना में 1000 रुपए देंगे, 10वीं किस्त जा रही है। हमने कहा था 55 कथी मानक करेंगे, हमने बंद कर दिया था, हमने किया। इनके टाइप भ्रष्टाचार का नहीं करेंगे। और हमने पहले दिन से काजल जी, हमारे मुख्यमंत्री ने सुशासन विभाग को दिन किया, सुशासन विभाग 5 नंबर की और एक चप्पल 7 नंबर की ये चरण पादुका दी है इन्होंने आदिवासियों को बस्तर में। चलिए ठीक है नितिन जी, डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है, कांग्रेस को ये सब आखिर क्यों नहीं दिख रहा है? और जैसे कि उन्होंने आरोप भी लगाया कि युवाओं को पैसे बांट रही है कांग्रेस, अपने ही युवाओं को, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको आरोप लग रहे हैं आप पर। बेरोजगारी भत्ता भी दिया। भूल गया था मैं ये बोलना कि इन्होंने कहा था कि सरकार बनेगी तो हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अभी तक 20 या 25 लोगों को रोजगार देने का काम हुआ होगा। और हाल ही में जो आरक्षक भर्ती हुई है, जिसमें एक आरक्षक सुसाइड नोट अपने हाथ में लिखकर जिसने आत्महत्या की, और उसने ये बताया है कि किस तरीके से सिस्टम से उसके ऊपर दबाव था कि जो लोग योग्य नहीं है उनका चयन किया जाए। तो ये भूल ही जाए। और हम तो बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, उनको भी इन्होंने दुश्मनी बस बंद किया। और मैं तो बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती आज मुझे बड़ा दुख होता है कि उनकी एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था जब उनका निधन हुआ था। तब इनके वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल का हंसी ठिठोली करते हुए वीडियो वायरल हुआ था श्रद्धांजलि सभा में। तो कितना ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को सीरियसली लेते हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, धान खरीद रहे 3100 में, किसानों को तो 2300 रुपए का भुगतान हो रहा है। अंतर की राशि आप देंगे कह रहे हैं। आप 500 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर दूंगा बोले थे, नहीं दे रहे। सनी लियोनी के नाम से 1000 रुपए महतारी वंदन योजना का खातों में जा रहा है, और जो लाभार्थी बहने उनको पैसे नहीं मिल रहे। कर्मचारियों और अधिकारियों की पत्नियों के खातों में आपकी महतारी वंदन योजना के पैसे जा रहे हैं।
अरे इतने मुद्दे हैं कि विधानसभा का सत्र 4 दिन चला, 40 दिन चलता तो कम पड़ता। और भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को ही विधानसभा में घेरा, प्रश्न पूछे जिसका वो उत्तर नहीं दे पाए। ये सरकार पूर्ण रूप से अपरिपक्व लोगों के हाथ में है, ये मैं खुले तौर पर आरोप लगाता हूं, जिनको कुछ काम करना नहीं आता और अपरिपक्व लोगों को वहां पर मंत्री बनाकर बैठा दिया गया। ठीक है जी, वासु जी बात पूरी कीजिए अपनी, कुछ कहना चाह रहे हैं। आप परिपक्व लोग बैठा दिए। आपके जमाने में कितने परिपक्व लोग बैठे थे, ये जनता ने देखा है। उनके नाक के नीचे हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हो जाता था, उनको पता नहीं लगता था। और परिपक्व और क्या परिपक्व ये जनता देख रही है। दूसरा, इन्होंने ट्वीट दिखा रहा हूँ, ये ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का ट्वीट है, अपने कैमरामैन को कहिए ये दिखाएं। 2018 में ऑफिशियल तो आपकी पार्टी में है। अरे कल तक अजित पवार जो थे वो महाभ्रष्ट व्यक्ति थे। हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री महान भ्रष्ट व्यक्ति थे, इनकी पार्टी में आ गए तो सारा सब कुछ माफ कर दिया। इनकम टैक्स ने और ईडी ने जो संपत्तियां टैक्स की थी वो भी छोड़ दी। ए भाई, भ्रष्टाचार पे मत बोलना, हम कार्रवाई कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पे मत बोलना, राजनीतिक रूप से मुक्ति खाओगे आप इसमें। इन्होंने भ्रष्टाचार। जी नितिन जी, स्वामी आत्मानंद स्कूल, अंग्रेजी माध्यम स्कूल। स्वामी आत्मानंद कौन थे पूछो इनको, पता है इनको? इनको दीनदयाल उपाध्याय के अलावा कुछ नहीं दिखता। प्रदेश का नाम कर दो भाई, दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश, हमें फर्क नहीं पड़ता। पर आप प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव मत करो। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का जो स्कूल है उसमें क्यों आप लोग अनदेखी कर रहे हो, क्यों भेदभाव की बात कर रहे हो? क्योंकि हमने बनाया था उस योजना को, हमने चालू की थी वो स्कूल है जिसमें प्रदेश के गरीब के बच्चे वहां पर निःशुल्क पढ़ाई कर रहे थे। स्वामी आत्मानंद के बारे में मैं बता दूं आपको काजल जी, वो एक समाज सेवक थे और उन्होंने आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दिया था जी। इस कद के व्यक्ति थे वो, और उसको भी अगर ये अनदेखा कर रहे हैं और सारा सब कुछ इनको पंडित दीनदयाल के नाम से करना, मैं कहता हूं कर दो, सारी योजनाओं के नाम बदल दो, पर लाभ मिलना चाहिए। आप जो कहते हैं हमारी योजनाओं में भ्रष्टाचार था, ये था, तो ठीक है, आप एक काम करिए, जहां पर जो कमी थी उसको ठीक करके नाम बदल के चालू कर दीजिए। हम तो जनता के हितों की बात कर रहे हैं जी। ये चरण पादुका योजना की बात कर रहे थे, मैंने उदाहरण दिया। चरण पादुका देते थे बस्तर में आदिवासियों को, एक चप्पल 5 नंबर की और एक चप्पल 7 नंबर की, ऐसा मजाक करते थे जी। हमने कम से कम खातों में पैसा दिया उनके कि आप खरीद लीजिए, जिस प्रकार की चप्पल आपको खरीदनी चरण पादुका वैसी खरीद लीजिए। आपकी महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहण योजना थी, वो तो शहीद महेंद्र कर्मा थे, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहण योजना, उसको इन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है। मिनी माता नल योजना था, उसको इन्होंने बंद कर दिया है। मिनी माता कौन थी पूछिए, जानकार व्यक्ति होंगे तो बता भी पाएंगे, नहीं तो गंगेश भैया बताएंगे जो एम्पायर बैठे हमारे बीच में अभी टीवी डिबेट में जी। ठीक है, बस शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जैसे कि अभी आपने नितिन जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि आप योजनाओं का नाम बदल दीजिए, लेकिन जो योजनाओं का आप नाम बदल रहे हैं एटलीस्ट जनता को उसका फायदा हो, जनता को उसका लाभ हो। वो आरोप लगा रहे हैं कि लाभ नहीं मिल रहा है योजनाओं का, सिर्फ नाम बदलते नजर आ रही है बीजेपी। अब आप काजल जी कांग्रेस से उम्मीद नहीं कर सकते हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ करेंगे। ये जनता फैसला करती है कि सरकारें काम कैसे कर रही है। ये जनता ने बता दिया। हमने लोकसभा चुनाव जीता भी, उपचुनाव हुआ था दक्षिण तक, वो भी जीता। तो जनता के पास हम जाते हैं, जनता को बताते हैं कि हमने क्या काम किया। कांग्रेस पार्टी हम देखा करती है, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा ना, 2 चश्मे लगाते हैं ये। इनको केवल अपनी ही पार्टी का काम दिखता है और भ्रष्टाचार दिखता है, दूसरी पार्टी का कोई भी अच्छा काम हो। जैसे अभी कुछ दिन पूर्व टीएस बाबा ने तारीफ की ना भारतीय जनता पार्टी की, 298 करोड़ रुपए जो उनकी सरकार में उनको मिल जाने से अम्बेडकर अस्पताल का जो बिल्डिंग है वो बन जाना था, वो नहीं बन पाया। बड़े दुख के साथ उन्होंने चीज किया। वैसे ही क्यों उन्होंने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए भी किया कि 109 करोड़ का बजट बढ़ गया 5 साल में, वो मेडिकल कॉलेज आज तक उसको भारतीय जनता पार्टी ने किया। काजल जी मैं बताना चाहता हूँ, 1000 से ज्यादा एनएचएम के माध्यम से हुई है, 100 सुपर डॉक्टरों की भर्ती एनएचएम के माध्यम से हुई है। नितिन जी को नहीं दिखेगा, ये जनता को दिख रहा है। हमने जो कहा है हमने करके दिखाया है। 30,000 करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, 4 फ्लाईओवर, इन्होंने 5 साल तक रायपुर विधान सभा व्यवहार किया। 1 साल में 4 फ्लाईओवर की स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हो रही है। तो छत्तीसगढ़ तेजी से विकास कर रहा है, डबल इंजन की सरकार है, तेजी से विकास कर रहा है छत्तीसगढ़। नितिन जी, तेजी से विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है, कांग्रेस को दिख नहीं रहा है। अच्छा काम कांग्रेस बीजेपी कर रही है, लेकिन कांग्रेस को वो भी नहीं दिख रहा है, कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाना है जी। नितिन जी
मैंने तो इतने सारे उदाहरण दे दिए काजल जी आपको, जी कुछ बचा ही नहीं है बोलने का। जी ये घूम फिर कर आ गए कि उन्होंने तारीफ कर दी तो अच्छा करोगे। तो भाई मैं तो बिल्कुल खुले मन से तारीफ करने वाला व्यक्ति हूँ कि भाई अच्छा करोगे तो अच्छा बोलेंगे, पर अच्छा नहीं कर रहे हो वहां पे टोकेंगे भी। तो मजबूत विपक्ष है भाई, 35 विधायकों का नाक में दब कर देंगे। और जब भी इतना अच्छा कर रहे थे तो इनके विधायक विधानसभा में इनके मंत्रियों को क्यों घेर रहे थे, ये पूछो। और वो भी जवाब नहीं दे पाए। इनके मंत्री निशब्द थे विधानसभा में इस प्रकार से। और तो और विधानसभा के बाहर भी वो ईश्वर साहू कल वो बेमेतरा में कलेक्टर का निवास घेर दिया था परसों उन्होंने। तो यदि सिटिंग एमएलए खुद की सरकार में कलेक्टर का निवास या कलेक्टर की ऑफिस घेरे, इसका मतलब प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे आपके विधायक तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कलेक्टर को, जाके तो कलेक्टर में तोड़फोड़ करो। अभी आपके विधायक बड़ौदा में आपके विधायक अंदर है, सूरजपुर में आपके जिला अध्यक्ष अंदर है। लॉ एंड ऑर्डर वीडियो था आपके अपराधी, हमारी एक अंदर जा रहे हैं भैया है, सतनामी समाज की विधायक बहन हमारी, उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए ये गुरु घासीदास जयंती के एक दिन पहले। अरे जनता ने जनादेश 5 साल काम करने के लिए दिया है। अरे काम करो, जो वादे किए उन वादों को पूरा करो। ये क्या इधर उधर ताकाजाकी कर रहे हो? नहीं, नितिन जी से पूछिए काजल जी, वाजिब मानते क्या? उन्होंने जो बयान दिया उसको वाजिब मानते क्या? नितिन जी पूछिए इनसे। जी नितिन जी आंसर कर दीजिए। टोटल रूप से मैं उसको उस बात का खंडन करता हूं। वो इनके एआई से बनाए हुए, इनकी आईटी सेल का बना हुआ वीडियो है। मैं उसी दिन बोल चुका हूं इस बात को। और इतना यदि आप लोगों को उस वीडियो पे और उस बात पे ये लगता है सरकार आपकी है, करवा लो जांच, सीबीआई जांच करवा दो, चलो कर दो घोषणा कि भाई ऊपरी जांगड़े ने हमारी बैठ में जो बोला उसके पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ बैठकर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा भाई। आपको जनता ने जनादेश काम करने के लिए दिया है, ये सब नाटक नौटंकी करने के लिए नहीं दिया है। अरे आपके पास जवाब नहीं है। आप जब खंडन कर रहे हैं फिर ये पे बोलते हैं कि एआई से बनाया तो तथ्य रख दीजिए। मैंने बहुत शानदार जवाब दिया है, आपके पास सुनने की क्षमता नहीं है। अरे सुनने की क्षमता है। आपने जो योजना जो बनाई थी, मैंने तो ये क्या है, ऊपर से शिक्षा मिलती है, मन की बात करो, जन की बात मत सुनो। ये मन की बात कार्यक्रम सबके दिलो दिमाग में भाजपा कितने युवाओं को फायदा हुआ राज्यों में? मन की बात करते खुद की, किसी की दूसरों की बात सुनते नहीं है। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी का रुख करना चाहूंगी। क्या लगता है जिस तरह से योजनाओं का नाम यहाँ पर बदलते हुआ नजर आ रहा है, इससे क्या छत्तीसगढ़ की तस्वीरें बदलती हुई नजर आएगी? देखिए, योजनाओं के नाम बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, जरूरी यह है कि योजनाएं किस तरह से लागू हो रही हैं। बिल्कुल। अब देखिए, जैसे महतारी वंदन योजना बहुत अच्छी योजना थी। इसने भाजपा की सरकार को वापस बम्पर बहुमत से बुलाने का काम किया। पहली बार अब तक राज्य बनने के बाद 55 सीट कांग्रेस भाजपा की आई। ऐसी योजना में अब देखिए इतना बड़ा घोटाला निकल गया। 2 दिन में जांच हुई, 15,000 आवेदन रद्द हो गए। मैं दावा करता हूं, मैंने खुद उस फॉर्मेट को देखा जिस फॉर्मेट को भरा के जो महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई थी, उसमें बहुत सारे अभी ऐसे हितग्राही हैं जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। उसमें टैक्स पेयर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनको मिल रहा है, जबकि इनकी घोषणा थी कि मजदूर से लेकर मुख्यमंत्री की पत्नी तक को मिलेगा। लेकिन इन लोगों ने अपने क्राइटेरिया जब फॉर्म भराना शुरू किया तो उसमें इतना कड़े क्राइटेरिया किया कि कोई टैक्स पेयर है तो उसको ये योजना का लाभ उसकी पत्नी को नहीं मिलेगा या उसकी विवाहित महिला को नहीं मिलेगा। तो अगर उस पैमाने पे अगर जांच की जाए तो मुझे लगता है कि 50% जो है योजना से वंचित हो जाएंगी महिलाएं। तो मुझे लगता है इस तरह की योजना अगर ला रहे हैं तो उस तरह के क्राइटेरिया को फुलफिल करें जैसा आपने चुनाव में वादा किया था। बिल्कुल। और दूसरी बात, जैसा कि नितिन भाई ने कहा, निश्चित तौर पर प्रदेश में बहुत ऐसे पुराने लोग हैं, ऐसे महान विभूतियां हैं। मिनी माता पहली सांसद रही हमारे प्रदेश की, उनके नाम से योजना चलनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ठीक है, वो संघ के प्रचारक रहे, उनके संघ के बड़े नेता रहे, विचारक रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा, स्वामी आत्मानंद जी, वनवासी आश्रम का जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है, नारायणपुर में शिक्षा के प्रसार, मतलब बस्तर क्षेत्र में जो शिक्षा का प्रसार करने का बड़ा काम उनका रहा है, उनके नाम से जो योजना चल रही है उसको प्रमोट करना चाहिए। इस बात का मैं बिल्कुल कांग्रेस की शासनकाल की इस योजना का इसलिए तारीफ करूंगा। आज प्राइवेट स्कूलों में ये हाल है कि बच्चों को क्वेश्चन आंसर हटा दिया जाता है और उनको टॉप करा दिया जाता है। 80%, 90% मजाक बना दिया गया एजुकेशन का प्राइवेट स्कूलों में।
जी। उससे हटके स्वामी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाइयां शुरू हुई थी। लोगों ने बड़ी संख्या में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के इन स्कूलों में भर्ती कराना शुरू किया। सरकारी स्कूल का ब्रांड, तो हम लोगों ने भी जो बचपन में हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई की, हमको पता है कि हम लोगों ने, हमारे टीचर कितना डेडिकेट होकर हमको हिंदी मीडियम में पढ़ाते थे और हमको ज्ञान है। लेकिन आज जो इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ रहे को ज्ञान नहीं रहता, तो क्वेश्चन आंसर हटा के नंबर बढ़ा के जिस तरह दिया जा रहा है, उन बच्चों को सही एजुकेशन सिस्टम देने के लिए योजना लाई गई थी। इस योजना को आप बगैर बिना नाम बदले इसको आगे बढ़ाना चाहिए। स्वामी आत्मानंद किसी के न किसी पार्टी से नहीं थे, वो तो एक एजुकेशन के वो थे, शिक्षाविद थे, बड़े शिक्षा में सुधार करने वाले व्यक्ति थे। मिनी माता प्रथम सांसद रही। सतनामी समाज में मुझे लगता है घासीदास बाबा जी के बाद सबसे ज्यादा उनकी पूजा होती है जी। उनके नाम से योजना चलनी चाहिए। और भी बहुत सारे हैं, कई योजना। पंडित सुंदरलाल शर्मा, उनका आजादी में इतना योगदान है, उनके नाम से योजना लानी चाहिए। वो बड़े एजुकेशनिस्ट हो भी रहे हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है योजनाओं का नाम बदलने से नहीं, योजनाओं को लेकर जो इम्पैक्ट आना चाहिए, योजना जिस तरह से क्रियान्वयन होना चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी बात पे नितिन भाई ने भी जोर दिया और इस बात मैं भी जोर दे रहा हूँ शुरू से कि योजनाएं चले, जनता को लाभ मिले, नाम से कुछ नहीं रखा है। बिल्कुल, योजनाओं का लाभ मिलेगा, जनता अपने आप को जनता को लाभ मिले, इस पर मेन फोकस करना चाहिए, सत्ता में जिसकी भी सरकार हो। राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बदलेंगे नाम, करेंगे काम, अब इस पर कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं सियासत देखने को मिल रही है। अटल परिसर के निर्माण पे छत्तीसगढ़ में सूबे की सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि अब देखना होगा कि जिस तरह से योजनाओं के नाम यहाँ पर बदले जा रहे हैं, नाम तो बदल दिए जाते हैं, लेकिन वो धरातल पर कितनी उतरती है ये देखने वाली बात होती है। और इसके साथ ही फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।